करता है, क्योंकि इससे हमको एक जनरल नॉलेज भी मिलता है, एडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का भी तरीका मिलता है, और साथ ही में हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का मोस्टली पेपर जो है वो एडिटोरियल बेस्ड ही होता है, इसलिए ये पढ़ना, इसका एनालिसिस करना और इससे वोकैबुलरी मीनिंग समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन का 7 to 11 ये G7 समिट से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने और पोस्ट किया है बैंकिंग गोल्स यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको पूरा डिटेल में बताया गया है कि ये एक्चुअली इसका सीन क्या है, मतलब क्यों इसको पोस्टपोन किया गया है G7 से G11 कैसे होने वाला है, क्या आइडिया है। तो इससे पूरा डिटेल नॉलेज आई वुड सजेस्ट यू कि आप उस पर जाके देखें और फिर उसके बाद आप ये एडिटोरियल जो एनालिसिस है वो समझे, जिससे आपको मदद मिलेगी समझने के लिए कि इसका बेसिक क्या है, इसका बेस क्या है। तो 7 to 11 मतलब G7 जो है समिट जो यूएस में होने वाला था इस बार, तो उसको पोस्टपोन करके डोनाल्ड ट्रंप हैज़ इनवाइटेड 4 more पार्टिसिपेंट्स, मतलब G7 जो थे 7 कंट्रीज थी, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, उसको बढ़ा के G11 करने का निर्णय डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। और उसके लिए उन्होंने इन्विटेशंस भेजे हैं 4 और कंट्रीज को, जिसमें है इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। तो इसी के बारे में ये पूरा एडिटोरियल कॉलम है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। इंडिया डिजर्व्स इट्स प्लेस ऑन द ग्लोबल स्टेज बट ऑन G11 इट मस्ट बी क्लियर अबाउट इट्स एम। मतलब इंडिया ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने का डिजर्व करता है, बट G11 के साथ साथ इंडिया को अपने जो एम्स है, जो मुद्दे हैं, जो उनकी जो गोल्स है, उसके बारे में भी क्लियर होने की जरूरत है। डिसमिसिंग द करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 और G7 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट developed nations as outdated, US President Donald Trump announced over the weekend that he would like to expand it to G11 by adding India, Russia, South Korea and Australia। मतलब जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो करंट सिस्टम है, जिसमें जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, 7 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेंट हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में है, जिसमें सारे वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशंस है, उसे आउटडेटेड करार करते हुए, आउटडेटेड मतलब बहुत पुराना हो गया है सिस्टम, ऐसा डिक्लेयर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अनाउंस किया ये ओवर द वीकेंड में, मतलब ये वीकेंड में, कि वो इच्छा रखते हैं G7 को G11 करने में, मतलब 4 और कंट्रीज को उसमें ऐड करने के लिए, जिसमें इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडेड हो। He followed that up with invitation to the leaders, including Prime Minister Modi, to attend the G7 summit in the US later this year. उन्होंने बोला है कि उन्होंने इन्विटेशंस भेजे हैं ये चारों कंट्रीज के लीडर्स को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इन्विटेशन भेजा गया है G7 समिट अटेंड करने का यूएस में जो होने वाला है। तो ये 46 G7 समिट था जो यूएस में होने वाला था, जिसको पोस्टपोन कर दिया है और इस साल के बाद में वो होने वाला है। तो उसे अटेंड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये चारों कंट्रीज के लीडर्स को इनविटेशन भेजा है। द न्यूज़ वाज वेलकम बाय मिस्टर मोदी हु कमेंडेड मिस्टर ट्रंप फॉर हिज क्रिएटिव एंड फार-साइटेड डिसीजन टू एक्सपैंड द फॉर्मेट ऑफ द ग्रुपिंग टू कीप अप विद द न्यू रियलिटीज ऑफ द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। तो जो इनविटेशन इनको मिला है मोदी जी को, उन्होंने ये इनविटेशन को वेलकम किया है, मतलब ही हैज़ एक्सेप्टेड इट। और उन्होंने ये भी बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज़ क्रिएटिव एंड फार-साइटेड, मतलब डोनाल्ड ट्रंप बहुत क्रिएटिव है और उनकी बहुत दूरदृष्टि है, और उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है एक्सपांड करने का, तो वो बहुत सही डिसीजन है इन ऑर्डर टू डील विद द न्यू रियलिटीज ऑफ द पोस्ट कोविड, मतलब कोविड वर्ल्ड के बाद जो इकोनॉमी सारी डेवास्टेटेड हो चुकी है, उसके बाद इसको डील करने का ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा ये सारा ग्रुपिंग का। तो ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया have also welcomed the invitation, while Russia, that lost its membership of the grouping in 2014 over its annexation of Crimea, said President Putin would attend if treated as an equal। ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ने ही इंडिया की तरह ये जो इन्विटेशन है उसको वेलकम किया है, बट जो रशिया है वो पहले G7 का पार्ट रह चुका है, G8 का पार्ट रह चुका है, पर 2014 में रशिया वाज किक्ड आउट, मतलब रशिया को निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने
उनका जो वो सारा मांजरा था यूक्रेन से क्रीमिया को एनेक्स करने का, मतलब छीनने का, उस पर राइट क्लेम करने का, उस वजह से रशिया वॉज ऑलरेडी एक्सक्लूडेड इन द ईयर 2014 while it was a part of Group 8 summit, Group 8 G8 बिफोर 2014। तो 2014 के बाद रशिया पहले मेंबर रह चुका है, पर रशिया को बाहर निकाल दिया गया था, पर रशिया को वापस इनविटेशन भेजा गया है। तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ही हैड सेड दैट ही वुड अटेंड अगर उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। नोटेबल बाय इट्स एब्सेंस इन द प्रपोज ग्रुपिंग इज चाइना। मतलब ये जो प्रपोज जो ग्रुपिंग है जिसमें G7 से G11 करने वाले, उसमें चाइना इज नॉट देयर, वो गायब है। जिसने पहले इंडिया के साथ ब्राज़ील, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया था G8 समिट्स, जो ये G7 के साथ इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के साथ साथ चाइना को भी इनवाइट किया गया था ये समिट्स रेगुलरली अटेंड करने के लिए। तो इट इज़ एन आउटरीच। आउटरीच मतलब होता है टू रीचिंग आउट, मतलब बहुत सारे डेवलप कंट्रीज, ये जो 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज है, तो उनको ऐसे बोला जाता था कि G8 समिट के साथ साथ ये 5 इकोनॉमीज जो है इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनको उसके साथ अटेंड करने के लिए बुलाया जाता था। पर इस बार जो इनविटेशन है उसमें चाइना इज एब्सेंट, क्योंकि यूएस और चाइना में टेंशन चल रहे हैं पर्टिकुलरली ओवर कोरोना वायरस इश्यूज, बिकॉज यूएस इज क्लेमिंग दैट चाइना हैज लेड टू ऑल दिस, इट इज बीइंग टर्म्ड एज कोरोना वायरस एज द चाइनीज वायरस, and that is why there are being tensions between US and China, mostly due to the coronavirus issues। और इस वजह से it is clearly understood that Mr. Trump has taken the decision to leave Chinese President Xi Jinping off this summit guest list। मतलब ये guest list जो है summit की, जिसमें बाकी की 4 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया और रशिया है, पर चाइना नहीं है, जबकि चाइना को हमेशा इनवाइट किया जाता था। बट ये जो टेंशंस यूएस और चाइना के बीच में चल रहे हैं, उस वजह से ही मिस्टर ट्रंप ने ये डिसीजन लिया होगा, ऐसा बोला जा रहा है। अ व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन इवन एक्सप्लेन दैट G11 would be a way for US to bring together its traditional allies to talk about how to deal with the future of China। मतलब जो व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो ट्रेडिशनल अलाइज है, मतलब जो पार्टनरशिप्स है, जो कॉपरेशन है, वो इसलिए हो सकता है मे बी क्यों टू डिस्कस अबाउट कि चाइना को फ्यूचर में कैसे डील किया जा सके। प्रेडिक्टेबली बीजिंग हैज लैश्ड आउट एट द G11 idea as one that would be doomed to fail। मतलब ऑब्वियसली ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि बीजिंग ने ये जो आइडिया है G11 का, इसको लैश आउट कर दिया, मतलब ये उसके अगेंस्ट है, और इसको उन्होंने बोला है कि ये इट इज़ डूम टू फेल मतलब ये इनकेपेबल है कोई आउटकम देने लायक, और ये आइडिया एकदम फ्लॉप है। The proposed G11 grouping would recognize India's place among the world's richest nations and acknowledge its global voice। मतलब ये जो प्रपोज्ड है, मतलब ये जो सुझाव दिया गया है G11 करने का, तो इंडिया की जो इसमें प्लेस है, जो वर्ल्ड रिचेस्ट नेशन के साथ उसकी जो प्लेस बनने वाली है, उसको इंडिया को हेल्प करेगा कि एक ग्लोबल वॉइस बनने के लिए, मतलब हर तरह इंडिया का सुना जाएगा, ऐसा एक्नॉलेजमेंट होगा। However, the government must weigh the benefits proposed along with some of the factors that are still unclear। मतलब जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इसके फायदे देखने की जरूरत है कि क्या क्या इससे फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि जो बाकी के फैक्टर्स है वो अभी भी अनक्लियर है। एज होस्ट मिस्टर ट्रम्प कैन इनवाइट एनी कंट्रीज एज G7 स्पेशल इन्वाइटी, बट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द अदर मेंबर्स। मतलब जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, वो किसी भी कंट्री को G7 का स्पेशल इन्वाइटी करके, गेस्ट करके, ऑब्जर्वर करके बुला सकते हैं, तो वो ये चारों कंट्रीज को बुला सकते हैं, बट मेंबर बनाना और कंपोजिशन को चेंज करना, इसके लिए अप्रूवल लगेगा बाकी जो 6 कंट्रीज है उनका भी, जिसमें कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, US, UK, जर्मनी और फ्रांस, इटली इंक्लूडेड है। तो वो बाकी की कंट्रीज का जब उनको अप्रूवल मिलेगा तभी ये मेंबर्स बन पाएंगे, जो सुझाव डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। ऑलरेडी देयर आर सम कंसर्न्स ओवर रशिया विच कुड डिरेल द एंटायर G11 प्लान। मतलब अभी भी बहुत सारी चिंताजनक विषय ये है कि रशिया जो है वो ये डिरेल कर देगा प्लान को, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, डाइवर्ट कर देगा, तो ये कुछ सक्सेसफुल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज रशिया में क्रिएट द ऑब्स्ट्रक्शन।
मेकिंग एनी कॉन्क्रीट डिसीजन बाय न्यू दिल्ली ऑन द इशू प्रीमैच्योर। मतलब न्यू दिल्ली मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस मुद्दे पे अगर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन ले लेती है तो इसे प्रीमैच्योर बोला जाएगा। मतलब बहुत जल्दबाजी में इस पे कोई डिसीजन लेना गलत साबित होगा, क्योंकि अभी तक ये प्लान का पूरा जो चौपट कर सकता है वो रशिया है। इट इज अनक्लियर व्हेन द समिट विल एक्चुअली बी हेल्ड given the November polls in the US, although Mr. Trump has indicated that he could hold it close to the UN General Assembly session in September। मतलब कि समिट एक्चुअली कब होगा ये इसका तो कुछ बताया नहीं गया है, थोड़ा अनक्लियर है। पर क्योंकि नवंबर में यूएस में पोल्स है तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंडिकेशन ऐसा भी दिया है कि ये मे बी यूएन जनरल असेंबली सेशन के तहत आसपास सितंबर में conduct किया जाएगा। Despite its border tensions with Beijing, India must also consider its objectives in attending a grouping that appears aimed at fueling a new cold war between US and China। मतलब जबकि इंडिया और बीजिंग के बारे का ये जो बॉर्डर इश्यूज है एलएसी को लेके पहले ही बहुत सारी टेंशन चल रहे हैं, तो इंडिया अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है G11 का तो इसमें आग में तेल डाले जैसा हो जाएगा, आग में घी डाले जैसा हो जाएगा, जो एक कोल्ड वॉर रेस कर देगा जो यूएस और चाइना के बीच में चल रहा है उसमें और फ्यूल अप कर देगा। फाइनली एन इवैल्यूएशन ऑफ द G7's effectiveness as a multilateral forum thus far is needed given deep member differences on issues including climate change, security contributions, Iran etc। तो ये जो इवैल्यूएशन है G7 से G11 करने का, ये जो मल्टीलेटरल फोरम है, ये जो बड़ा फोरम है उसमें बहुत सारे इश्यूज अभी सारे मेंबर कंट्रीज में चल रहे थे, क्लाइमेट चेंज को लेके, सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेके, साथ में ईरान के वजह से जो टेंशन चल रहे थे, जिस वजह से अभी लास्ट ईयर जो फ्रांस में हुआ था ग्रुपिंग, उसमें एक जॉइंट कम्युनिके मतलब एन ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं आ पाया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ पाया जो क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज जो है उसमें डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके थे बहुत सारे इश्यूज पे, जो कि 45 ईयर की जो हिस्ट्री है, मतलब 1975 में ये जो शुरू हुआ तब से ये जो हिस्ट्री है इसकी, उसमें ये पहली बार हुआ है कि इतने बड़े डिफरेंसेस कंट्रीज में हुए हैं। तो ये सारा आर्टिकल का मुद्दा था। आपको इसको अगर डिटेल में जानना है तो हमने एक वीडियो पोस्ट किया है अबाउट द G7 ग्रुपिंग जो G11 होने वाला था डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन के बारे में, तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको उसमें डिटेल नॉलेज मिल जाएगा, आप बहुत अच्छी तरीके से ये एडिटोरियल से रिलेट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक यू सो मच।